अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 एक्सरसाइज 3/2 क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ y वेरियस डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 8 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2 फाइंड। पहला पार्ट है y इन टर्म्स ऑफ x, सेकंड पार्ट है y व्हेन x इज इक्वल टू 5, थर्ड पार्ट है x व्हेन y इज इक्वल टू 28। एक्सरसाइज 3/2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं या इस चैप्टर में इस तरह के जिस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ें। पढ़ने के बाद उसके पोर्शंस अलग अलग करने हैं। जैसे जैसे सवाल होते जाएंगे आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा। पहले सवाल को देखें कि इफ़ वाई वेरियस डायरेक्ट एज एक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पोर्शन है, यानी कि पहले मैंने क्वेश्चन को लिखना है। कैसे लिखना है? वाई वेरियस एक्स मैंने लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन का मैंने ये लिख दिया। अब इन्होंने दिया है y की कीमत दी है और s की कीमत दी हुई है। इस तरह के जितने सवाल होंगे, पहला जो इसका स्टेप होगा, हमने इन सब सवाल में k की वैल्यू मालूम करनी है। k की वैल्यू मालूम करने के लिए वो दो कीमतें हर सवाल में देंगे। सिर्फ y और x की हर सवाल में ये चेंज होती रहेंगी। किसी में ए बी होगा, किसी में जेड एक्स होगा, किसी में डब्ल्यू वाई होगा। इस सवाल में पहला पोर्शन है y इन टर्म ऑफ x। जो ये पहला पोर्शन है इसमें हमने k मालूम करना है। कुछ सवालों में ये पूछा जाएगा, कुछ में नहीं पूछा जाएगा। जिनमें पूछा जाएगा उसमें भी बताना है, जिसमें नहीं पूछा जाएगा उसमें भी ये वाला पोर्शन हमने सॉल्व करना है। देखिए कैसे। पहला है y इन टर्म ऑफ x, यहाँ से यहाँ तक था y इफ़ y वेरियस डायरेक्टली एज x, तो मैंने ये लिख दिया y वेरियस x लिख दिया। अब हम इसको इस तरह भी लिखेंगे y इज इक्वल टू के एक्स, यानी कि इस वेरियस की जगह इज इक्वल टू के आ जाएगा और ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। पुट y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू, ये इन्होंने दिया है पुट y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू। इसमें हमने कीमतें पुट कर देंगे। y की जगह 8 इज इक्वल टू k की जगह k और s की जगह 2 आ जाएगा। 2 नीचे आके डिवाइड हो गया। 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8, तो k इज इक्वल टू हो गया 4। अब पुट k इक्वेशन 1, अब k को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। y इज इक्वल टू k की जगह 4 आ गया और साथ x आ गई। पहला आंसर आ गया। हर सवाल में चाहे ये पहला पोर्शन पूछे या ना पूछे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सॉल्व करना है। किसी में वाई एक्स होगा, किसी में डब्ल्यू एक्स वाई एक्स होगा, किसी में ए बी होगा, किसी में ए जेड होगा। मुख्तलिफ जैसे कहते जाएंगे हमने सॉल्व करते जाना है। इसी सवाल के अंदर सेकंड पार्ट है y वैन x इज इक्वल टू 5, y वैन x इज इक्वल टू 7, यानी कि y हमने मालूम करना है जबकि x बराबर है 5 के। y इज इक्वल टू के एक्स, जो हमारा यहाँ क्वेश्चन में फार्मूला बनेगा वही हम यहाँ पे लिखेंगे। y इज इक्वल टू के एक्स, इक्वेशन 1 बन गई। पुट k इज इक्वल टू 4, क्योंकि k तो अब हमने मालूम कर लिया। मैंने आपको पहले बताया कि हर सवाल में हमने k मालूम करना है। y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब कि हमने यहाँ पे k की वैल्यू मालूम करनी है। के हमारे पास मौजूद है एंड x हमें दिया गया 5 है। क्वेश्चन 1 में पुट करना है y इज इक्वल टू के की जगह 4 और x की जगह आ गया x की कीमत 5, तो y इज इक्वल टू 20। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट कह रहा है ये x व्हेन y इज इक्वल टू 28, यानी कि x व्हेन y इज इक्वल टू 28 का मतलब है x मालूम करना है जबकि y हमारे पास 28 है। सो फिर वही फार्मूला लिखा अगेन, y इज इक्वल टू के एक्स, इक्वेशन 1 बनाई। पुट k इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 28, इक्वेशन 1 में y की जगह 28 आ गया, इज इक्वल टू k की जगह 4, x की जगह x ही रह गया। अब ये 4 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 1 4, 4 7 28, सो x इज इक्वल टू 7। ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर है कि आंसर क्वेश्चन बहुत आसान है। सिर्फ एक बार आप समझेंगे सारे सवाल आपको आसानी से आ जाएंगे। अब इसी एक्सरसाइज 3/2 का क्वेश्चन 2 है इफ़ y वेरियस x। यहाँ पे इन्होंने y वेरियस डायरेक्टली एज x लिखा और यहाँ इन्होंने हमें हल करके दे दिया y वेरियस x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 3। देन फाइंड करना है y इन टर्म ऑफ x और सेकंड पार्ट है x वन y इज इक्वल टू 35 एंड y व्हेन x इज इक्वल टू 18। ये सवाल भी पहले सवाल की तरह है, सिर्फ फ़र्क है इन्होंने y वेरियस x इन्होंने लिख के दे दिया। यहाँ भी पहले पोर्शन में y की कीमत और x की, इन दोनों की कीमत पहले पोर्शन में दी गई है। और इसका पहला पार्ट हमने यही मालूम करना है कि k की वैल्यू मालूम करनी है। और सेकंड में फिर उन्होंने a और b दो पार्ट दे दिए हैं।
एक दिया है एक्स मालूम करना है, वाई दिया गया है, यहाँ पे वाई मालूम करना है, एक्स दिया गया है। पहला पार्ट देखिए, वाई इन टर्म ऑफ एक्स, वाई वेरियस एक्स, वाई इज इक्वल टू, इस वेरियस की जगह इज इक्वल टू के आ गया, क्वेश्चन बन गई पुट वाई इज इक्वल टू 7 एंड एक्स इज इक्वल 3। हर सवाल में हमें के मालूम करने के लिए इसकी दोनों साइड की कीमतें दी जाएंगी। अब 7 इज इक्वल टू के और एस की जगह आ गया 3 नीचे आके डिवाइड हो गया, कटिंग नहीं हो सकती, सो के इज इक्वल टू 7/3। अब पुट के की वैल्यू हमने फिर इक्वेशन 1 में करनी है, पुट के इज इक्वल टू 7/3 इक्वेशन 1, वाई इज इक्वल टू 7/3 के। ये हमारे पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में दो पार्ट दिए गए हैं, एक ये दी गया एक्स मालूम करें वैन वाई इज इक्वल टू 35, दूसरा दी गया वाई मालूम करें वैन एक्स इज इक्वल टू 18। इसका ए पार्ट देखें, एक्स मालूम करना है, वाई 35 है, वाई इज इक्वल टू के एक्स, पुट के इज इक्वल टू 7/3 के हम पहले मालूम, जो हम जिस सवाल में जो के मालूम किया जाएगा वही हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। y इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 7/3 और y इज इक्वल टू 35 इज इक्वल टू 7/3x। अब 7/3 जब इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा तो उल्ट हो जाएगा, ये आपको पता है। 7 1 तो 7, 7 5 तो 35, 5 3 तो 15, सो x इज इक्वल टू 15 आ गया। ए सेकंड पार्ट के ए पार्ट का आंसर आ गया। बी एफ वाई मालूम करें जबकि x इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू के एक्स, वाई इज इक्वल टू के की वैल्यू 7/3 है और 18 एस की यहाँ पे कीमत 18 दी है। 3 1 3 3 6 18, तो y इज इक्वल टू 7 × 6, सो y इज इक्वल टू 42 आंसर।